राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आदाब नाजरीन, अब तक न्यूज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से गुज़िश्ता दिनों 3400 से ज्यादा जन्म दाखिले मंसूख कर दिए गए थे, जिसमें साबिक सदर बल्दिया दीपक भोसले का सर्टिफिकेट भी शामिल है, जिसके सबब उन्होंने कारपोरेशन की सीढ़ियों पर बैठकर आज सख्त एहतजाज किया। कोतवाली रोड पर वाकई घड़ियों की दुकान टाइम शॉप पर तोड़फोड़ मामले में मकामी पुलिस ने इबरत के लिए इन मुल्जिमान को रात के वक्त तो उसी मकाम यानी टाइम शॉप पर पैदल चलाकर उनका रोड शो करवाया, जिसे यहाँ मौजूद आवाम की बड़ी तादाद ने देखा। मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने रवा मालियाती साल के लिए घर पट्टी और पानी पट्टी की मद में कुल टारगेट 65 करोड़ रुपए वसूल करने का हदफ तय किया था, लेकिन 6 मार्च तक बमुश्किल 29 करोड़ रुपए ही वसूल किए जा सके हैं, जिसके बाइस शहर के तरक्याती कामों के बिल और अदायगियां रोकने का खतरा पैदा हो गया है। इलेक्शन खत्म होने के बाद कारपोरेटर खालिद हाजी ने अवामी फलाह और तरक्याती कामों का अमली आगाज कर दिया है। इसी सिलसिले में वार्ड नंबर 15 अब्दुल्ला नगर बी में वाक़ मोहम्मदिया ईदगाह और मस्जिद अबू अयूब को जाने वाली नई रोड का संग बुनियाद खालिद हाजी के हाथों अमल में आएगा। कांग्रेस पार्टी के एजाज बेग स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन और तायरा शेख रशीद महिला बाल कल्याण कमेटी की चेयरमैन के तौर पर बिला मुकाबला मुंतखब हो गई हैं। इन ओहदों के ऐलान के लिए जिला कलेक्टर आयुष प्रधान की सदारत में दोपहर 3 बजे और 4 बजे खुसूसी इजलास मुनक्किद किए गए। रियासत महाराष्ट्र के मुख्तलिफ हिस्सों में मार्च के पहले ही हफ्ते में शदीद गर्मी और तपिश का आगाज हो गया है। वक्त से पहले पड़ने वाली इस शदीद गर्मी की वजह से आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हो रही है। थाने शहर के मुख्तलिफ इलाके के लोगों को पीने के पानी की शदीद किल्लत का सामना है। खास बात यह है कि जिन लोगों ने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाकर करोड़ों रुपए मालियत के घर और फ्लैट्स खरीदे हैं, वो भी पानी जैसी बुनियादी जरूरत के लिए तरस रहे हैं। नागपुर में वाक़ वजीर आला देवेंद्र फडणवीस के मशहूर सरकारी बंगले रामगिरी के अहाते में एक सांप पाया गया। वादे रहे कि रामगिरी वजीर आला की सरकारी रिहाइश गाह है, जहां सर्दियों के इजलास के दौरान वो यहां कयाम करते हैं। त्रिपुरा के साबिक नायब वजीर आला और सीनियर सियासतदान जिष्णु देव वर्मा ने रियासत महाराष्ट्र के नए गवर्नर के ओहदे का हल्का उठा लिया है। मुंबई के राजभवन में मुनक्किदा तकरीब में बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने उन्हें ओहदे का हल्फ दिलाया। मुंबई, पुणे और महाराष्ट्र के दीगर बड़े शहरों में ऑटो रिक्शों की तादाद में बेतहाशा इजाफे की वजह से महाराष्ट्र हुकूमत ने नए ऑटो रिक्शा परमिट जारी करने के अमल को रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937 की दफात को चैलेंज करने वाली एक अर्जी की समाअत करते हुए कहा कि इसका जवाब पहले ही दिया जा चुका है और वो है यकसान सिविल कोड। समाअत के दौरान एडवोकेट प्रशांत भूषण ने दलील दी कि शरई कानून खवातीन को मर्दों के हक के मुकाबले में निस्फ का हक देता है। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला को ओहदे से हटाने की करारदाद पर बहस के दौरान मरकजी वजीर किरण रिजिजू पर तंज करते हुए कहा कि जो लोग मुल्क के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू को दिन रात तनकीद का निशाना बनाते हैं, आज वही उनके अकवाल पेश करके अपनी बात साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सिंगर नेहा सिंह राठौर को गुज़िश्ता साल पहलगाम दहशतगर्दाना हमले से मुतालिक सोशल मीडिया पोस्ट के मामले में पेशगी जमानत दे दी है। नेहा सिंह राठौर पर इल्जाम था कि उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मजहबी बुनियादों पर एक कम्युनिटी को दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश की थी। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट गौरव गोगोई ने कहा कि अपोजिशन को लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ ओहदे से हटाने की करारदाद लाने पर इसलिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि वो आइन को बचाना चाहते हैं। उन्होंने स्पीकर पर ऐवान की कार्रवाई चलाने में जानिबदारी का इल्जाम भी लगाया है। ईरान जंग के बाईस आलमी तवानाई बहरान के खदशात के दरमियान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एलपीजी सप्लाई का जायजा लिया, जबकि हुकूमत ने इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट नाफिज करके मुल्क में खाना पकाने वाली गैस की फराहमी यकीनी बनाने के इकदाम शुरू कर दिए हैं। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट निशिकांत दुबे ने लोकसभा में बहस के दौरान एमआईएम के सरबराह असदुद्दीन अवैसी और ईद का हवाला देकर कांग्रेस पर तंज किया। उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की कि कांग्रेस की सियासत अवैसी या मखसूद वोट बैंक के बगैर नामुकम्मल। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत ने अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के फिजाई हमलों की मजम्मत करते हुए कहा कि ये हमले रमजान के महीने में किए गए, जिनमें ज्यादातर खवातीन और बच्चे हलाक हुए हैं, जबकि वो इस्लामी इत्तेहाद की तबलीग कर रहे थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में कहा कि ईरान के खिलाफ जंग कलील मुद्दती हो सकती है, ताहम उसी के साथ उन्होंने तेहरान की तरफ से तेल की आलमी सप्लाई मुतासिर होने की सूरत में लड़ाई में इजाफे का भी इम्कान किया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर तेहरान ने आबना हुर्मुज़ से तेल का बहाव रोका तो ईरान पर 20 गुना ज्यादा सख्त हमला करेंगे। इस धमकी के बाद ईरानी सिक्योरिटी एहलकार अली लारिजानी ने ट्रंप के नाम एक पैगाम में लिखा है कि ईरान कुर्बानी देने वाली कौम आपकी खाली धमकियों से नहीं डरती। आपसे बड़े लोग भी ईरान को खत्म नहीं कर सकते। होशियार रहें कि आप खुद को खत्म ना कर ले। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के जारी हमलों और खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के बाइस आलमी तवानाई मंडी शदीद दबाव का शिकार है। तेल और गैस की सप्लाई मुतासिर होने के खदशात के सबब आलमी सतह पर ईंधन की कीमतों में तेजी से इजाफा हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने
मिडल ईस्ट के खित्ते में अपने अस्करी तैयारे और फिजा से फिजा में मार करने वाले जदीद मिसाइल रवाना करने का फैसला किया है। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम ने खुद ऐलान किया है कि उनकी हुकूमत खित्ते में शहरियों को महफूज रखने के लिए यह कदम उठा रही है। बरतानी हुकूमत ने मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती हुई नफरत और तासुब से निपटने के लिए एक नया आजाद माहिर या मुशीर मुकर्रर करने का फैसला किया है, जिसका सबसे अहम काम मुस्लिम मुखालिफ नफरत की एक वाज़ेह, जामे और सरकारी तारीफ तैयार करना है। बीसीसीआई के ज्वाइंट सेक्रेटरी दिबाजीत साइकिया के मुताबिक आईपीएल 2026 में मैचेस की तादाद 84 तक बढ़ाने का इम्कान नहीं है। बोर्ड मैचेस की तादाद 74 तक ही महदूद रखने पर गौर कर रहा है। इस फैसले की सबसे बड़ी वजह खिलाड़ियों की फिटनेस और उन पर काम का बोझ है। ईरान इसराइल जंग का असर बैनुल अक़वामी क्रिकेट मैचेस पर भी पड़ना शुरू हो गया है। अफगानिस्तान श्रीलंका व्हाइट बॉल का मुत्तहिदा अरब इमारात का दौरा गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। दोनों ममालिक के क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला परवाजों में रुकावट, सिक्योरिटी खदशात और इलाकाई कशीदगी के बाद किया है। बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान का स्पोर्ट्स कॉमेडी ड्रामा सितारे जमीन पर आखिरकार थिएटर में रिलीज होने के तकरीबन 1 साल बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाला है। सोनी LIV ने ऐलान किया कि फिल्म जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आना शुरू हो जाएगी। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए TC स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला TC डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।